हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। एक व्लॉग वहां पे ख़त्म किया था जहां पे ये चाय बना रहे थे। तो चाय इन्होंने बना ली थी, मैंने पी ली थी। बहुत ज़्यादा सर दुख रहा, तो मैंने गाउन डाल लिया था क्योंकि भीग गए थे इधर से उधर में ही, ऊपर आने तक में, क्योंकि बारिश हो गई थी। ये मम्मी ने जो पूरी सब्जी दी थी ना, वही खा रहे हैं थोड़े से भुजिया के साथ, क्योंकि बनाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और मैं इतनी ज़्यादा तबीयत, मुझे पता नहीं था इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बस मुझसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद बस मैं अपने आप को चला रही थी, अपनी बॉडी को। आके मैंने एक जुकाम की दवाई ले ली थी और इतना सर भरना रहा था कि पूछो मत। तो फ्रेंड्स पहुँच गए थे और अभी चाय पिए, थोड़ा सा पूड़ी और खाइए, और बस गाउन में रेस्ट करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा सर फटा है मेरे सफ़र से, और घर की तो हालत तो गंदी हो रही है। साफ़ सफाई करनी, पूरी डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी। और दीवार, क्योंकि घर बंद था और बारिश यहाँ पे ज़्यादा हुई थी ना, तो ना सीलन हो गई। उस सीलन से फफूंद और हो गई, किचन की दीवार पे फफूंद लग गई और गैस पे भी फफूंद लग गई। पता नहीं क्या क्या हो गया। अब करनी है सफाई, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट लेके ही करूँगी। और जो मैंने पौधे सोचे थे ना कि ख़राब हो जाएंगे, ख़राब तो नहीं है। धनवर्षा भी ठीक पड़ा है, सदाबहार भी ठीक पड़ा है, तुलसी माता भी है, बड़ी हो गई। और बस यही है अपडेट। और क्या, ग्वारपाठे भी बल्कि हरे भरे हो गए। और ना मेरे पापा से भी मैं ऑल आई थी, वो भी मुझे लगाने हैं। आज का तो मैं थोड़ी थोड़ी अपडेट दे रही हूँ आप लोगों को कि हाँ घर आ गए, ऐसे ऐसे है, अब ये हालात है, वो है, वो करके। बाकी रूटीन तो अब 1-2 दिन में बनेगा मेरा, क्योंकि पहले पूरी सफाई होगी तभी रहने लायक होगा। फिर बैग जो है अनपैक करने हैं, फिर ही कुछ होगा, है ना। कपड़े तो सारे धो के ही लाई थी मैं, बोला भी नहीं जा रहा, बोलने से भी सर में दर्द हो रहा है। चलो दिखाती हूँ पौधे सही पड़े। सदाबहार का है, ये भी सही पड़ा है। मैंने सोचा था जल जाएंगे, एक बेल जली है बस वो। ये तुलसी माता बड़ी होगी, ये बिच्छू काटी है, ये तरबूज की थी बेल, ये जल गई। और मेरा धनवर्षा भी ठीक पड़ा है। ये देखो, मैंने ना सोचा तो धनवर्षा जल जाएगा, लेकिन यहाँ पे बारिश होती रही, तो मुझे ऐसा विश्वास था कि यहाँ जलेंगे नहीं। तो काफ़ी धनवर्षा के हो गए। मैं अलग अलग पौध बना दूँगी इनकी। और ये देखो, इन्होंने ना ये बंद कर दी थी नाली, यहाँ से पानी जाता है, मेरे उसकी वजह से ये सीलन चढ़ गई, इतनी अंदर तक चढ़ गई है, मतलब अंदर से भी दिख रही है। तो ऐसा कुछ हो गया है। अब बस साफ़ सफाई करनी है। तो और कुछ तो मैंने किया नहीं था। लेकिन जो पौधे थे ना, पापा ने पौध दी थी, वो मैंने सोचा गमलों में लगा देती हूँ, क्योंकि वो ख़राब हो जाते। तो वो ग्वारपाठे जो लाई थी वो वैसे ही आधे सड़ गए थे, तो बस वही गमले निकाले, क्योंकि इन्होंने जाने से पहले एक सफाई की थी ना, तो इन्होंने पीछे पीछे रख दिए थे सारे गमले। तो पहले मैंने सारे गमले निकाले और उन पे सारी पौध लगा दूँगी। एक पापा ने नींबू का दिया है, पुदीने का दिया है, ग्वारपाठे का दिया है। तो ऐसे करके बस ये पौधे जो है इनमें शिफ्ट कर दूं, और उसके बाद जो है अगर देखेंगे काम करना हुआ तो। वरना मेरी आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। आज जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, 26 तारीख है, और आज भी मैं एडिटिंग करने लायक भी नहीं हूँ। लेकिन फिर सवाल आने लगते, बहुत लोग अपडेट पूछते, क्या हुआ दीदी, क्यों नहीं आया, क्या चल रहा है, क्या नहीं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा अच्छा फील कर लूँ, क्या पता थोड़ा सा काम करके, व्लॉग डाल के, थोड़ी सी एडिटिंग करके, बातें करके थोड़ा सा अच्छा फील हो जाए, इस वजह से कर रही हूँ। तो बस ये मैं पौधे जो है ट्रांसफ़र कर रही हूँ। नींबू का भी शायद पापा ने दिया था, वो भी डाल दूँगी। और सारे पौधे, एक पापा ने तुलसी जी के भी बीज दिए थे, ऐसे करके। और पापा ने सोचा ना क्या पता जल जाएंगे, तो मैंने पापा से बोलिया था धनवर्षा मुझे और दे देना, और ऐसे ऐसे पौधे दे देना। तो मैं ले आई थी, पापा ने छोटी छोटी पौध बना के दे दी थी। ये केली वाला भी पापा ने दिया था, ये धनवर्षा ऐसे करके लगाती। अभी और मिट्टी डालनी। ये ग्वारपाठे के 2 दिए थे और एक पहले का रखा है, और ना ये सदाबहार और तो वैसे ही ठीक हुए थे। तो फ्रेंड्स अभी मैं सारे डब्बे धो रही, क्योंकि सारे खाली थे और मैंने कोई ग्रॉसरी नहीं मंगाई थी। मुझे पता था इतना दिन मैं रहूँगी, तो मैंने कोई मंगाई, मैं सोचा था आके ही मंगाऊंगी। और अभी इतनी सीलन आ गई, तो उससे फफूंद आ गई, हर चीज़ में फफूंद आ गई है। एक एक बर्तन में, एक एक डब्बे में फफूंद आ गई, या बंद रहने से सीलन, और फिर घर के बंद रहने से फफूंद आई होगी, पता नहीं कैसे। तो ऐसे करके सब कुछ फफूंद वाला हो रहा है। गैस भी आपको दिखाया था, फफूंद वाला हो गया था। तो इन्होंने सफाई किया, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ख़राब हो गई थी। तो हल्की फुल्की इन्होंने कर दी है किचन की भी, और बस फिर भी उनसे इतना नहीं हुआ जितना हो पाया। किचन का थोड़ा सा कर दिया है, बाकी कमरे का मुझे करना है, ऊपर वाले कमरे में भी देखना है सब कुछ। आज मेरी हिम्मत नहीं है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है।
अब सारे बर्तन धो दूँगी, डब्बे धो दूँगी, ताकि जब ग्रॉसरी मंगाऊँगी तो धुले हुए उसमें डले। और ऊपर से हर चीज़ में फफूंद आ गई है, क्योंकि और सामान इतना था नहीं, तो आटा वगैरह सब लेने गए हैं। आटा, बेसन और जो जो अभी 5-6 दिन इस महीने चल सकता है उतना ही मैंने मंगाया, क्योंकि मेरे आने जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। अभी इतना दिमाग भी नहीं चल रहा कि मैं ग्रॉसरी का पूरा लिखूँ, तो पूरा 1 तारीख को मैं लाऊंगी वापस से। तो अभी मैंने कुछ नहीं मंगाया, थोड़ी बहुत दालें पड़ी है, जो दाल ख़त्म हो गई थी वो आधा किलो बस मूंग की 2 दाल मंगा ली है, राजमा रखे हैं, थोड़े से छोले रखे और चने भी काले रखे हैं। तो ये महीना जो है चल जाएगा। 25 तो हो गई, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6 दिन मैं निकाल दूँगी। तेल भी उतना ही मंगाया है और बस इसमें ही चला लूँगी। अभी मैं सारे डब्बे धो के रखती हूँ और सारे किचन की डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, सारे घर की डीप क्लीनिंग होगी, वो धीरे धीरे इनके साथ ही करना पड़ेगा। मेरी तो क्योंकि इतना जुकाम हो गया, पता नहीं कैसे हो गया, कि कल रात ही शायद हो गया था मुझे। इसी में सोते हो ना तो मुझे खराश और हो जाता, आज मेरा बढ़ गया, क्योंकि पूरे रास्ते मौसम ऐसा रहा। तो और जैसे ही आई तो फिर सर दर्द और करके फिर मैंने जुकाम की दवाई ली और फिर मैं सो गई। मैं सोई तब तक में इन्होंने थोड़ा सा कुछ किया। अभी भी मुझसे हो रहा नहीं है, लेकिन ये कब तक बैठी रहूँगी, तो फिर मैं अब कर रही हूँ। तो बस ये बर्तन कुछ मांज ली, मतलब डब्बे, और इनको धो के सुखा के रख देती हूँ। तो बस यहाँ पे डब्बे मांज लिए थे, धो रही हूँ। बस वही आते ही वही घोड़ा वही मैदान। तो बस यहाँ आते ही काम पे, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल मेरी, फिर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि ताकि ना कोई मैं सामान लाऊँ तो वो भरने लायक तो हो। डब्बों के ऊपर ढक्कन वगैरह में फफूंद लग चुकी थी। सामान तो इसीलिए मैं नहीं लेके गई थी, क्योंकि मैं रखती तो कोई कीड़े वीड़े क्या पता पड़ जाते इतनी बारिश में। तो बस ये डब्बे धो रही हूँ और डब्बे धो के फिर ज़्यादा मैंने ऐसा कुछ शूट नहीं किया। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरी बॉडी उठ ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे देखो इतने सारे बड़े डब्बे भी धो दिए, छोटे भी धो दिए, और जो जो किचन की सफाई है वो कल ही करूँगी, क्योंकि अभी मुझसे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। ये ना नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है, 10 बजे होंगी, तब मैंने थोड़ा सा इनका शूट कर लिया। इन्होंने बर्तन की और थोड़े से लगा रहे, और घर की हालत देख रहे हो, किचन की हालत बहुत गंदी। उस रात ना मुझे सांस भी नहीं आ रही थी, तो मैं सो भी नहीं पाई। सांस नहीं आती है तो मैं सो नहीं पाती। मैं बचपन से ही मुझे ये है, जब मुझे जुकाम लगता है तो मुझे सांस भी नहीं आती है, और जब सांस नहीं आ पाती तो मैं सो नहीं पाती। तो यहाँ सोफे पे आके सोई थी, पंखा भी मुझे सहन नहीं हो रहा था, तो मैंने पोछे वोछे नहीं थे। और अभी इतनी सीलन घर में आ गई है और मौसम भी ऐसा है, तो ना फर्श सूखती है, और डब्बे जो रात धोए थे वो भी सूखे नहीं थे, तो वहाँ पे पहुँच रहे। हालांकि मेरी पोछने की भी हिम्मत नहीं थी, इन्होंने बोला कि 2-3 दिन बाद कर लेना, लेकिन बस। और अभी मैं नहाई भी नहीं थी, फिर मैं गर्म पानी करके नहाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा तबीयत खराब। बुखार मैंने चेक किया, बुखार नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है, सांस नहीं आ रही है। तो ये देखो यहाँ पे ये सामान बस थोड़ा सा मंगवाया है, जो ख़त्म हो गया था वो मंगवाया, जैसे पोहा, मैगी, 2 मसाले ख़त्म हो गए थे, मिर्ची, धनिया, ये आधा किलो बेसन मंगाया, नमक मंगाया, थोड़े से टमाटर ये लेके आए थे इलू के लिए, थोड़े बहुत बिस्किट वगैरह और ब्रेड। चाय ब्रेड इन्होंने ही मुझे 10 बजे बना के दी, तब थोड़ी मुझे हिम्मत आई, तब मैंने ये वीडियो बनाई है। ये मैंने 5 किलो बस आटा मंगाया, थोड़े से आलू प्याज ले आए थे, ताकि एक सब्जी कभी बन जाए। और बीकानेर से मैं बस 1 केजी भुजिया लाई थी महीन वाला, और 3 पैकेट पापड़ के लाई थी। एक स्टेशन रोड से लाई थी 60 रुपये वाला, एक जो मम्मी के घर के पास लाई वो 90 रुपये का था। मोटे भुजी की सब्जी भी बन जाती है ना, इसलिए लेके आई थी मैं, और महीन भुजी इन दोनों को पसंद है तो इसलिए। और ये ना पापड़ की सब्जी बन जाती, खिचड़ी वगैरह के साथ भी अच्छे लगते हैं। अभी हमारे पापड़ ख़त्म हो गए थे पहले, तब बीकानेर से ही लाती हूँ भुजिया पापड़, और ना बीकानेर के ही अच्छे होते हैं, इसलिए मैं वहीं से लाती हूँ। तो बस यही चीज़ें लाए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। अभी वीडियो बनाने की भी मेरी हिम्मत नहीं है, जैसे जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है ना, वैसे वैसे थोड़ा सा क्लिप शूट कर लेती हूँ, फिर मैं वापस जो है छोड़ देती हूँ। बस ये जो सामान जो है डब्बे मैंने सुखाए थे ना, पंखे में सुखा दिए थे पोंछ कर, उन पे अब मैं सारा डाल दूंगी। जो है भुजिए वगैरह प्रॉपरली नहीं डाल रही हूँ अभी, क्योंकि पूरा अच्छे से ग्रोसरी तो लाई नहीं, और अभी बाहर मैं नहीं निकल रही, बल्कि जब ग्रोसरी लाऊंगी 1 तारीख को ही लाऊंगी। अभी 5-6 दिन तो ऐसे ही चल जाएगा। एक तेल का पैकेट मंगवा लिया था, चावल ये लाना भूल गए थे, थोड़े से जो चावल रखे ना उसी का मैं सोच रही हूँ पुलाव कर लूँगी। तो ये सामान तो जो है भर दूँगी, सारा पोंछ दिए थे मैंने डब्बे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी मुझसे नहीं हो रहा है, लेकिन बस कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इनको भी काम है। इन्होंने क्या कल छुट्टी ले ली, तो आज ये इनको पूरा काम करके देना है। यहाँ पे चावल छोक दिए थे, बस वो छोक के हम लोग ना चावल खा लेंगे जब भूख लगे। अभी तो चाय ब्रेड खा लिया है, तो बस यहाँ पे नमकीन चावल बना लिए थे, वो खा लिए थे दोपहर को। फिर ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था, इतना ही मैं कर पाई थी। फिर भुजिया थोड़े से ले लिए थे और ये खा लिया था।
इसके बाद ना सब कुछ इन्होंने ही किया था, मैंने कुछ भी नहीं किया था। ये बस यहीं पे ऐसे ही घर ऐसा हो रहा है, सड़ रहा है, बस उसी में बैठी हूँ, मेरे से बैठा नहीं जा रहा। देखो क्या हालत हो रही है, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसकी भी टेंशन हो जाती है कि जब सफाई नहीं हो तो सहन नहीं होता। बैठने की भी जगह नहीं है, लेकिन बस बैठे, इनको ऑफिस का काम है। तो ये देखो ये हालत हो रही है घर की। तो बस इसको करूँगी तो 3-4 दिन लगेंगे, अभी मुझे संभलने में भी 3-4 दिन मुझे लगता है लगेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम लगे, और जब जुकाम लग जाता है तो मुझे आसानी से ठीक नहीं होता है, और मुझे खांसी जब हो जाती है तो बहुत तकड़ी वाली हो जाती है। बस यहाँ पे ये शाम का खाना बना रहे, आलू कट कर रहे हैं, आलू टमाटर की बना रहे। आज के दिन तक तो मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था, बस सोफे पर ही मैं लेटी थी। मैं बेड पे भी इसीलिए नहीं लेट रही थी, मैंने कहा अलग ही लेटती हूँ मैं सबसे। फिर बस यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी छोंक रहे हैं, और बस रोटी बना लेंगे, और फिर बस खा के थोड़ा थोड़ा ईलू ने ये शूट कर लिया है। मैंने ईलू से ही बोल दिया था थोड़ा सा शूट कर ले, तो एक आधा व्लॉग था तो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे बस ये रोटी। बस घर बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, आप देखोगे कि कैसा हो रहा है। हालांकि मुझसे भी सहन नहीं हो रहा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। झाड़ू पोछा इन्होंने कर दिया था, नीचे की सफाई कर लेते हैं, लेकिन ऊपरी जब तक सेट नहीं होता है तो घर कहाँ सेट होता है। बहुत गंद मची हुई है अभी घर पे। तो बस ये खाना बना था, और ईलू को, इनको और मैंने खा लिया था अलग ही। आजकल मैं खा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं साथ में नहीं खा रही हूँ, मैं लेटी भी सोफे पे ही रहती हूँ कि मेरी खांसी जुकाम ना लग जाए कहीं किसी को, इस वजह से। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, बाय बाय।